Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. We are going through chapter 4 stoichiometry and today's topic of discussion is Avogadro's number and mole and molar mass. First of all, we'll discuss what is Avogadro's number. And in chemistry, the major problem is to measure the mass of an individual atom, which is very difficult to measure because there is no instrument to measure the mass of an individual atom. And to overcome this problem, a scientist named Amedeo Avogadro represent the concept of Avogadro's number, which is used to measure the mass of an atom in grams. एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और ये वैल्यू इतनी बड़ी है कि हम किसी भी एटम के मैस को ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन का मैस है 12 ग्राम्स एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद 12 एंड वी हैव दी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम। और एवोगैड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद सिंबल Na। एटम्स बेसिकली इतने छोटे हैं कि हम किसी भी इंडिविजुअल एटम का वज़न फिज़िकली मेजर नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एवोगैड्रो ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था एवोगैड्रोस नंबर का, जिसके ज़रिए हम किसी भी एटम के मास को मेजर कर सकते हैं इन ग्राम्स। तो एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यूज़ ने हमें दी है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। किसी भी एक एटम का वज़न होता है AMU, यानी उसका मेजरिंग यूनिट है AMU और एटॉमिक मास यूनिट, और इसको हम एज अ फिज़िकली इंडिविजुअली हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें अमेडो एवोगैड्रो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था एवोगैड्रोस नंबर का, जिसको यूज़ करके हम किसी भी इंडिविजुअल एटम का मास को ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। सो द मेजर प्रॉब्लम इज़ के एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं और उनका मैस इंडिविजुअली हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया था वो है एवोगैड्रोस नंबर। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में कन्वर्ट करके किसी भी एटम का मास मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। If we increase the amount of the atoms from 1 to 100, यानी हम अगर इस वैल्यू को 100 गुना बढ़ा दें या 10,000 गुना बढ़ा दें, फिर भी जो एटम्स के दरमियान की मैक्सिमम और मिनिमम रेशो है वो हमेशा सेम रहेगी, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। यही हम पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़ कर आए थे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि जितनी अमाउंट हम रिएक्टेंट्स की यूज़ करते हैं उतनी ही अमाउंट प्रोडक्ट्स में बनती है। यानी सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होती है लेकिन कभी भी उनकी तादाद अमाउंट चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट एवोगैड्रोस नंबर में, यानी यहाँ पे हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इंडिविजुअल एटम का मास मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम एवोगैड्रोस नंबर की मदद से मेजर कर पा रहे हैं फ्रॉम AMU टू ग्राम्स। लेकिन अगर हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो बेसिक रेशो है, बेसिक मिनिमम रेशो, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, बेशक हम एटम्स की तादाद जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई द इंडिविजुअल number or coefficient of these atoms with Avogadro's number, then we can calculate the mass of these atoms or molecules from AMU to ग्राम्स, यानी हम एटम्स का मास ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं अगर हम उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कार्बन का एटम है और हम उसके मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो तब हम उसके एटम्स की तादाद को और उसके मास को मेजर कर सकते हैं। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द होल टॉपिक, यानी एवोगैड्रोस नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी इंडिविजुअल एटम का मास मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज एटम्स आर टू स्मॉल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू मेजर द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। So, to overcome this problem, Amedeo Avogadro gave us the concept of Avogadro's number, by which we can measure the mass of an atom by converting it from AMU, atomic mass unit, to grams. यानी हम किसी भी एटम के मास को अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसका इंडिविजुअल मास मेजर कर सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास।
Basically, this concept is also related to the Avogadro's number, and these two concepts are interlinked with each other because the basic concept of these two topics is same. So, what is mole? Mole is basically the quantity of the substance that contains the Avogadro number of particles. कोई भी ऐसा substance हो जिसमें Avogadro number of particles मौजूद हो उसको हम कहते हैं मोल। और molecular mass होता है किसी भी एटम का या किसी भी एक मोल ऑफ सब्सटेंस का एग्जैक्ट मैस कितना है। फॉर एग्जांपल, एक मोल कार्बन का मैस है 12 ग्राम और एक मोल ऑक्सीजन का वज़न है 16 ग्राम। Let's understand the concept of mole and molar mass through an example. Take the example of the reaction between carbon and oxygen which gives the product carbon monoxide. कार्बन का मोलर मैस है 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन के एक एटम का मोलर मैस है 16 ग्राम। तो अगर हम कार्बन के दो एटम लें तो दोनों एटम्स का कलेक्टिव मोलर मैस होगा 24 ग्राम्स और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का कलेक्टिवली मोलर मैस होगा 32 ग्राम्स। तो जब प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड उसका भी कलेक्टिवली जो मोलर मैस है वो है 56 ग्राम्स। तो अगर हम इंडिविजुअली देखें तो रिएक्टेंट्स का टोटल मैस भी सेम है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका टोटल मोलर मैस भी सेम है। तो इस एग्जांपल से हमें ज़ाहिर होता है कि हमने जो प्रीवियसली स्टेशियोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ा है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे बेस्ड करता है, जिसके मुताबिक नो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ना तो जितना हमने मैस यूज़ किया है उससे ज़्यादा बन सकता है ना ही उसमें से कुछ ज़ाया होगा। यानी जितनी अमाउंट रिएक्टर्स की यूज़ हो रही है उतनी ही अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होगी। तो इस एग्जांपल से हमें ज़ाहिर होता है कि जितने मैस का हमने रिएक्टेंट इस्तेमाल किया है उतने ही मैस का प्रोडक्ट बन गया है। ना तो कोई भी एटम ज़ाया हुआ है ना ही कोई एटम तादाद से ज़्यादा बना है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के एटम हमने इस्तेमाल किए हैं यानी 2 मोल ऑफ कार्बन और उतनी ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें मौजूद हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और उतनी ही एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं उसमें। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। So, by increasing the number of reacting atoms, there is no change in the ratio of the reactant reacting and the product being formed. यानी जो उसके दरमियान की मैस रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगी, यानी हमेशा 2 कार्बन के एटम एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाएंगे। अगर हम मॉलिक्यूल्स की तादाद चेंज कर रहे हैं तो बेसिक मैस रेशियो जो एटम्स के दरमियान है वो हमेशा सेम रहेगी। यानी जितना मैस हमने रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल किया है उतना ही मैस हमेशा प्रोडक्ट में बनेगा। उनकी जो मिनिमम रिएक्टिंग रेशियो है, मैस रेशियो है, वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। दैट्स फॉर द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।